कहने को तो हम चांद तक पहुंच गए हैं, कहने को तो हम दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और कहने को तो पता नहीं खुद के बारे में लोग क्या क्या कह जाते हैं। लेकिन बात जब पैसों की आती है तो लालच की सारी सीमाओं को पार करने में भी आज के शिक्षित वर्ग के कई लोग पीछे नहीं हटते। संपन्न होते हुए भी पैसों की भूख नहीं मिटती, और शायद आज के युग में करप्शन और दहेज लेने जैसी कुप्रथा का मुख्य आधार भी यही जान पड़ता है। ये सब अब हम आपसे क्यों बता रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे। तो जान लीजिए, हम ये सब ऐसे ही नहीं बता रहे, बल्कि इसे बताने का कारण ये है कि अधिकारी साहब पर उनकी ही पत्नी ने केस दर्ज करवा दिया है। कहने को तो पढ़े लिखे हैं और यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईआरएस अधिकारी भी बन गए हैं, लेकिन पैसों की भूख ऐसी कि दहेज का भूत उतरने को तैयार नहीं। अब हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। देश आज तेजी से तरक्की कर रहा है। समाज का शिक्षित वर्ग वर्षों से चली आ रही दहेज जैसी कुप्रथाओं को छोड़कर समाज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन जो लोग इन नियमों को बनाने में अपना योगदान देते हैं, अगर वही ऐसी हरकत करें तो हम आप लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे। ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है। अहमदाबाद के आईआरएस अधिकारी के खिलाफ उनकी पत्नी ने शादी के 1.5 साल के बाद जयपुर में दहेज और मारपीट का केस दर्ज करवा दिया है। 16 जुलाई को पीड़िता पूर्वा बागड़ी ने महिला थाना पश्चिम में शिकायत दर्ज करा दी थी। मेडिकल जांच करने के बाद पुलिस ने आईआरएस अधिकारी चिराग झगवाल, असिस्टेंट कमिश्नर आयकर विभाग अहमदाबाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित पूर्वा ने बताया कि 13 मई 2022 को उनकी सगाई चिराग के साथ होटल रामबाग पैलेस में हुई थी। शादी की शुरुआत से ही दबाव बनाने लगे। पीड़िता के अनुसार परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। चिराग के परिवार की इच्छा अनुसार रिश्तेदारों से पैसा लेकर रामबाग पैलेस में सगाई करवाई गई। इस दौरान 5 लाख नगद, डायमंड के रिंग, चांदी की रिंग, चांदी का नारियल, चांदी का कलश सहित सगाई का कार्यक्रम किया गया। अक्टूबर 2022 के पहले सप्ताह में चिराग के परिवार ने शादी में एक वॉल्वो या फॉर्च्यूनर कार 1 करोड़ रुपए नगद देने की मांग की। इस पर पीड़िता के माता पिता ने चिराग के पिता को फोन से संपर्क किया। 7 अक्टूबर 2022 को उनके जयपुर के घनश्याम विहार बजरी मंडी स्थित निर्माणाधीन मकान पर मिलने भी गए। यहाँ पीड़िता के माता पिता ने कहा कि आपकी मांग के अनुसार गाड़ी और 1 करोड़ रुपए देने की हमारी हैसियत नहीं है। इस पर चिराग के माता पिता महेश चंद्र और कविता उर्फ कमला नाराज होकर कहने लगी कि हमारा लड़का आईआरएस है, आयकर विभाग में है। इस दौरान कई मांगों पर सहमति बनी भी। शादी के समय विदाई न करने की धमकी भी दी गई। 2 दिसंबर 2022 को जयपुर के अजमेर रोड स्थित द पैलेस नरसिंहपुरा में शादी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बारात के स्वागत के समय 51,000 रुपए नगद चिराग को दिए गए। शादी के दौरान 1.5 लाख रुपए, कन्यादान में 7 लाख से ज्यादा भी दिए गए। इस दौरान चिराग, उसका भाई मोहित और माता पिता नाराज हो गए और धमकी देने लगे कि अब दुल्हन की विदाई नहीं होगी। सभी होटल के कमरे में चले गए। पीड़िता के माता पिता उनको मनाने भी गए। पीड़िता के परिवार ने चिराग के परिवार को कहा कि वो जल्द ही उनकी डिमांड के अनुसार कुछ और व्यवस्था करेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर 2022 को सुबह विदाई तो हुई। 3 दिसंबर 2022 के बाद अब तक चिराग, उसकी मां और पिता का रवैया पीड़िता के साथ गलत ही रहा है। चिराग पीड़िता को अपने साथ अहमदाबाद लेकर गया। पूर्वा 24 अप्रैल 22 से 5 मई 2022 तक अहमदाबाद रही। आए दिन चिराग और उसका परिवार दहेज लाने के लिए दबाव बनाता रहता है। चिराग ने पूर्वा के साथ मारपीट भी की। इसके बाद से वो मायके में रहने लगी। समाज के लोगों ने भी चिराग और उसके परिवार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। पूर्वा की ओर से 16 जुलाई को चिराग और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। केस दर्ज करवाने के बाद पीड़िता जयपुर के चित्रकूट स्थित अपने पिता के आवास पर रह रही है। साथ ही एमबीए कर रही है, और जो पैसा और सामान दहेज का दिया गया था उसे लेकर दस्तावेज पुलिस को भी दिए जा रहे हैं। अब पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया है कि युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित पक्ष के परिवार के सभी सदस्यों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। एफआईआर के हिसाब से आरोपी पक्ष को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और मामले के हर पहलू की जांच की जाएगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।